जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करते हैं जिसमें हम हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन या पीवाईक्यू जो है सॉल्व करेंगे, डेली करेंगे। लगभग हम 2200 या 2000 क्वेश्चन के आसपास जो है डिस्कस करेंगे, ठीक। और दूसरी चीज़, पॉलिटी की मैं करा ही रहा हूँ, इंडियन जियोग्राफी की वर्ल्ड जियोग्राफी करा चुका हूँ, इंडियन की करा रहा हूँ। ये लेते रहिए क्योंकि टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें डिस्कस अच्छे से करता हूँ, बीच में ट्रिक बताता हूँ, हर चीज़ रिलेट भी करता हूँ। तो आप करते रहिए और बोर्ड की क्लासें भी करते रहिए, मस्त रहिए, ठीक। छोटी छोटी वीडियो रहती हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि न कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए, अरविंद है, नलिन है, पंकज है, सरोज है। क्या है? सरोज है। जिसमें जा लग जाए, वो कमल के पीछे जा लगा है तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया है कि नायक में कौन सी संधि है। तो देखिए, नायक में जो संधि है वो अयादि संधि है। कौन सी? अयाद संधि। देखिए, इसका संधि विच्छेद होगा नय धन अक, ठीक। वैसे गायक में होगा गय धन अक। गायक में क्या होगा? गय धन अक, ठीक। और उसके बाद फिर जो है नायक में होगा गायक हो गया। उसके बाद अगर पूछे गायन में तो कौन होगा? तो गय धन अन। गायन में गय धन अन। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? तो ये अयादि संधि के अयादि संधि हैं। ये सारे क्या हैं? तो अयादि संधि हैं। अब देखते हैं हम ये कि अयाद संधि में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, आपने सुना होगा आए, आए, आओ, आओ। जिसमें ये सब चीज़ हो जाए वो कौन सी संधि है? अयादि संधि है। जैसे मान लीजिए भवन लिखा है। क्या लिखा है? भवन। तो देखिए, भो धन अन, भो धन अन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है अयादि संधि के बारे में। और यड़ संधि देखिए, जहाँ पे आधा शब्द लिख जाए, जैसे व्यायाम, व्यायाम में देखिए आधा शब्द लिखा है यहाँ पे कि नहीं, तो यड़ संधि हो जाएगा। यानी जिस शब्द में आधा अक्षर लिखा मिले वो यड़ संधि हो जाते। देखिए, गुण संधि में क्या है? गुण संधि जैसे देखिए, महर्षि अगर पूछे कि कौन संधि है तो महर्षि गुण संधि है। देखिए, महाधन ऋषि, यानी ऋषि लोग गुणी होते हैं। ऋषि लोग क्या होते हैं? गुणी, यानी गुण संधि हो जाएगा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए, पुल्लिंग कौन सा? जिसमें ता लग जाए, वो मतलब सुंदरता, उसकी सुंदरता, उसका सुंदरता नहीं होता, ठीक। ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। निद्रा, उसकी मतलब उसकी नींद या निद्रा, तो ये मतलब निंद्रा, जैसे निद्रा आ रही है, ठीक। और मूर्खता, तो ये सारे जिसमें ता लग जाए वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और जैसे कपट, मेरा मित्र कपट कर रहा है, या मतलब कुछ भी ऐसा है जो कपट वर्ड है, ये पुल्लिंग है। आप खुद ही मतलब एक दो वर्ड बोल के देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए, इसमें से अब्ज शब्द का अर्थ क्या नहीं है। देखिए, सूर्य है, चंद्रमा है, शंख है, लेकिन कपूर जो है अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला लिखा कि मध्य युग में हिंदी को केरल में किस नाम से जाना जाता था। तो नाम से जाना जाते थे तुलक भाषा, तुलक भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से दिए गए पद्यांश में विद्यमान छंद का निर्देश कीजिए। प्रेम प्रीत को बिरवा चले लगाई, सींचन की सुध लीजो मुरझ न जाई। तो देखिए, इसमें क्या है? तो बरवय है। कौन सा है? बरवय, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। देखिए, चौपाई, दोहा, सोरठा, ये सारी चीज़ें आप किताब से पढ़ते रहिए या किसी टीचर से पढ़ लीजिए, ठीक। तो ज़्यादा मतलब बेटर समझ पाएंगे ये चीज़ें। अब आपने मतलब पहले पढ़ा भी होगा ये चीज़ें, तो उसे रिवीजन करते रहिए। बाकी हम किसी दिन जो है शॉर्ट में डिस्कस कर देंगे, इसके मतलब मैथड कोई ट्रिक से डिस्कस कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, जिसमें मैंने कहा था जा लग जाएगा वो कमल का है। तो देखिए, इसमें जा लगा है ना, वारिज, ये कमल का हो जाएगा, बाकी सब जो है बादल के हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लचीला में प्रत्यय है। तो देखिए, ईला प्रत्यय है। कौन सा है? ईला। लचक धन ईला, यानी लचीला, सॉरी लचकीला है ना, लचक धन ईला, ठीक है। तो ईला हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाए? ईला। अगला है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो देखिए, इसमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। देखिए, जिसमें त्र आ जाए, जिसमें छा आ जाए, ये सारे शब्द, जिसमें ऊपर रा आ जाए, नीचे रा आ जाए, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? तो ये सारे शब्द हो जाएंगे तत्सम, ठीक। तो देखिए, इसमें तद्भव मतलब तत्सम हो जाएगा। पुत्र में तत्सम है। अगला है कि किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है। तो इसमें कौन सा मतलब सही है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान से पढ़िएगा। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी कुशाग्र बुद्धि होना, ये वाला सही है। बाकी आप देख लीजिएगा। अगला है कि दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते। देखिए, ये अटपटा नहीं लग रहा थोड़ा?
अटपटा लग रहा है कि नहीं। देखिए हमें इससे नहीं मतलब क्या सही है क्या गलत, इससे हमें एग्जाम में कैसे पास करना। देखिए आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का, तो देखिए तुम्हारी आ गया, तो मतलब ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा 2, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला है दयालु का विलोम क्या है। तो देखिए दयालु का विलोम क्या होता है, तो देखिए जो दयालु होता है तो उसका हो जाएगा निर्दयी। क्या मतलब जो दया करता है, निर्दय कहते ना, ये बहुत निर्दयी व्यक्ति है, क्रूर शासक है, निर्दयी है, तो ये चीज़ है। अगला है तत्सम का शब्द कौन सा है। तो देखिए तत्सम, अब देखिए मैंने बताया था तत्सम पहचानने के लिए क्या बताया था। देखिए श्राप है ना, इसमें श्रा है कि नहीं, श्रा, तरा, छा, ये सब क्या है, ये वाला सा, ये तत्सम शब्द है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस क्रम में मुहावरा नहीं है। इसमें कौन से क्रम में मुहावरा नहीं है। तो देखिए आंखें खुलना, कौवा चले हंस की चाल, काम का कान का कच्चा, और जो है अंगारे उगलना। तो देखिए कौवा चले हंस की चाल ये लोकोक्ति है, ये मुहावरा नहीं है। अब देखिए मुहावरा में हमेशा जो है क्रिया होती है, मतलब लास्ट में ना होगा, जैसे देखिए आंखें खुलना, अंगारे लगाना, 9 2 11 होना, इस तरह देखिए वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें ना होगा लास्ट में, यानी क्रिया। देखिए यहाँ कान का कच्चा, तो समझ में नहीं, तो ये मतलब देख लीजिए ये क्या है, मुहावरा ही है। देखिए सारे मुहावरे मतलब जो है नाम नहीं लगे रहते, लेकिन कम से कम 99% जो है मुहावरों में ना लगा रहता आराम से। और इस तरह तो कहावतें आपको पते होंगी ना, कौआ चले हंस की चाल, गांव में कहते हैं लोकोक्ति या कहावत। ठीक, अगला है पाप पुण्य का सही समास कौन सा है। तो पाप पुण्य का जो सही समास है वो द्वंद्व समास है। कौन सा है, द्वंद्व समास है। अगला समास है कि कलश और कुलिस युग्म का सही अर्थ है। देखिए इसमें मैं सारे डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आगे जब हम 2000 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तो सारा डिटेल से हो जाएगा। जैसे एक दिन आयाद संधि, फिर गुण दीर्घ, ऐसे करके सारी संधियाँ भी हो जाएंगी, सारे समास भी हो जाएंगे, चौपाई सोठा दोहा सारी चीज़ें होती चलेंगी। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला है कि कलश और कुलिस युग्म का सही अर्थ क्या है। तो देखिए कलश और कुलिस का सही युग्म क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी घड़ा और वज्र है, घड़ा और वज्र है। अगला है कुल कुल, कुल कुल युग्म का सही अर्थ क्या है। तो देखिए इनका जो सही अर्थ है, कुल मतलब क्या होता है, वंश होता है। क्या होता, वंश होता है। कुल मतलब क्या होता है, किनारा होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि काउंसिल के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो देखिए काउंसिल के लिए परिषद होगा, कहते हैं ना बार काउंसिल, परिषद की बात करते हैं। अगला है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सुसुरसा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा लास्ट में ये सा होगा। इस सा को क्या, देखिए एक सा है हमारे पास, कौन सा है, जैसे देखो कंठ से बोलेंगे, एक दंती है, एक तालब है, एक मूर्धा है। ये मूर्धा हो जाएगा, ये वाला दंती हो जाएगा, सॉरी ये क्या तालब हो जाएगा, और जो ये सा है ये कौन सा है, दंती है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है व्यायाम में कौन सी संधि है। अभी ऊपर मैंने बताया कि व्यायाम, तो देखिए मैंने कहा था जिसमें आधा लगे हो वो वर्ड वो कौन सी संधि होगी, यड़, जिसमें आधा तो यड़ संधि हो जाएगी। देखिए गुण संधि का एक ही उदाहरण मैंने बहुत अच्छा से दिया कि महाऋषि। ठीक, महाधन ऋषि, यानी ऋषि लोग गुणी होते तो महर्षि। तो देखिए ये वाले एग्जाम्पल ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है, तो इस पर हमें काम करना चाहिए। ठीक, अगला है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस स्थायी भाव संचारी भाव के सही भेद का चयन कीजिए। नहीं, नहीं पराग नहीं मधुर मध, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा मतलब रस है। तो देखिए संयोग श्रृंगार रस है। कौन सा है, संयोग श्रृंगार रस है। अगला है किस क्रम में डा ढा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। तो उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है। कौन सा है, उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है यह लड़का बहुत होशियार है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो देखिए यह लड़का, जिसमें यह लगा है, जैसे यह मेरी कार है, तो मतलब मैं संकेत दे रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ पे लिखा होता है कि मोहन बहुत होशियार है, मोहन होशियार है, इस तरह के वर्ड लिखे हो तो हम गुणवाचक कहते हैं। ठीक, अगला है किस क्रमांक में बद का उपसर्ग नहीं है, यानी इसमें बद उपसर्ग किसमें नहीं है। तो बदस्तूर में जो है, बदस्तूर में ये जो बद उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आता है। तो इसमें से जो अजेय शब्द है ना वो सबसे अंत में आता है, अजेय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखिए आप कहेंगे ये ज्ञा तो लास्ट में आता है, देखिए ज्ञा लास्ट में नहीं आता है, ज्ञा बना किससे है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए ज्ञा किससे बनता है, जा प्लस इया से बनता है, जा प्लस इया से बनता है। ठीक, देख लीजिएगा, हमें लगता है इसी से बनता है, थोड़ा मतलब देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं हूँ मैं।
हाँ, लेकिन लगता हमें इसी से मतलब बनता है, जा प्लस इया से बनता है। हाँ शायद सही है, जा प्लस इया से ही ज्ञा बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इच्छा के समानार्थी शब्द है। तो देखिए इच्छा के समानार्थी शब्द क्या है। तो देखिए आकांक्षा इच्छा को ही कहते हैं, मनोरथ इच्छा को ही कहते हैं, कामना पूरी कर दो यानी इच्छा पूरी कर दो, तो सभी। ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था जीएस में कराता हूँ उसमें भी बताता हूँ कि अगर ऑप्शन में कहीं उपरोक्त सभी लिखा है वनडे एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा 99% चांस होंगे कि ऑप्शन वही होगा। समझ में कि नहीं। और देखिए ये सारी चीज़ें आप पीवाईक्यू जियोग्राफी के कर ही रहे होंगे, पॉलिटी के कर ही रहे होंगे, अब हिंदी भी शुरू हो गई और बाकी एक टॉपिक डेली जो है बोर्ड पे कराता हूँ तो वो करते रहिए, इतना बहुत है। ठीक, अगला है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। तो देखिए इसमें मिश्रित शब्द है, कौन सा। देखिए सरल शब्द है नहीं, संयुक्त है नहीं, कौन सा शब्द है, मिश्रित वाक्य है। कौन सा है, मिश्रित वाक्य है। ठीक, अगला है अजर अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो देखिए अजर मतलब क्या होता है, अजर और अजीर। तो देखिए अजर मतलब होता है देवता, अजर मतलब देवता और अजीर मतलब आंगन, यानी देवता और आंगन की बात करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या है। तो देखिए कीर्ति यानी यश फैलाना, कीर्ति फैलाना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है बदबू में कौन सा उपसर्ग है। तो बद है, कौन सा है, बद है। बदबू में कौन सा उपसर्ग है, बद है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो देखिए किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त जो ऑप्शन है ये कौन है, जो परंपरा से, जो बात परंपरा से प्रचलित हो, यानी जो बात परंपरा से चली आ रही हो वो कहती है किंवदंती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है मतानुसार में संधि है। तो देखिए मत धन अनुसार यानी मतानुसार, तो दीर्घ संधि है, कौन सी, दीर्घ, यहाँ बड़ा का प्रयोग है। ठीक, अगला है कि नीला है जो कमल। देखिए नीला है जो कमल यानी इसके बारे में तृतीय लोक की बात नहीं की गई है, तो यहाँ हम मतलब कर्मधारय लगाएंगे, कौन सा, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है अचल शब्द में उपसर्ग का चयन करें। अचल यानी आ हो जाएगा, चल मतलब चलना, अचल यानी मतलब जो अपनी जगह पे डिगा रहे, यानी ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने का अर्थ उलट जाता है। तो जय में अगर हम पराजय लगा दें यानी पारा लगा दें तो हार हो जाएगी, यानी पलट जाएगी बात, तो परा हो जाएगा। अगला इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए अनुधन छेद अनुच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद, उतधन श्वास यानी उतधन श्वास। देखिए उतधन श्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास। ठीक, तो ये चीज़, लेकिन इसमें अच्छाई में जो है कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए उपसर्ग कहने का मतलब अगर हम तोड़ के देखें वाक्य सही है बन रहा है तब तो है, लेकिन अगर नहीं हम तोड़ रहे हैं वो सही नहीं बन रहा है तो फिर जो है दिक्कत है। ठीक, अगला है पा व फा का उच्चारण कहाँ से होता है। तो देखिए पा फा का उच्चारण हमेशा ओठ से होता है, कहाँ से, ओष्ठ से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है इस सामग्री को अमुक तिथि तक प्रकाशित करते हैं। तो प्रेस विज्ञापति जो होती है वही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शताब्दी शब्द में समास क्या है। तो देखिए द्विग समास है, कौन सा है, द्विग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए इसका है निधन स्थूर, निधन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, इसके रिसर्च किया मैंने, मतलब कराने से पहले इस पर भी रिसर्च किया। देखिए निधन ठुर जो है बहुत लोग लगा देंगे, लेकिन निधन स्थुर है, याद रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों देखिए 40 क्वेश्चन इसमें थे, मैंने करा दिए। 40 क्वेश्चन जियोग्राफी के कराता हूँ, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के कराता हूँ और बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूँ। जो लोग ना देखे होंगे वीडियो देखिए, और वीडियो अगर मेरी मेहनत पसंद आए लाइक शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।